जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरे के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हो कि मनुष्य को गर्भ का कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि मनुष्य को गर्भ का कष्ट क्यों भोगना पड़ता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सभी प्राणी जन्म लेने से पहले अपनी माँ के गर्भ में रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किस पाप कर्म के कारण प्राणी गर्भ में प्रविष्ट करता है और क्यों उसे गर्भ में कई कष्ट भोगने पड़ते हैं? गर्भ गीता के पहले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे मधुसूदन, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि प्राणी अपनी माँ के गर्भ में आता है तो वो अपने किस गुण दोष के कारण आता है? प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वो रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कृपा करके मुझे बताएं कि वे कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हे धनुर्धारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो सभी प्राणियों की नियति है। यानी जिस किसी प्राणी ने इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और ये सदा से ही संसार में क्रियान्वित है। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, या जो प्राणी संसार के नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, या फिर जो प्राणी संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है परंतु भगवान भक्ति से विमुख रहता है, इसलिए वो बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। भगवान कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने फिर उनसे पूछा कि हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों से वश में है। वे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं। ये मन मस्त हाथी की तरह है, माया मन को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। ये प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लगाया जा सके? तब श्री कृष्ण बोले कि हे पांडुपुत्र, जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञानी रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट होकर अर्जुन ने उनसे सवाल किया कि हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ सांसारिक मोहमाया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। इसलिए प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वो सन्यासी व वैरागी कहलाते हैं। वो सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं होता। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से बने हैं, उन्हें ही मैं दर्शन देता हूँ। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। इसलिए हे माधव, मुझे ये बताइए कि वे कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय ही मर जाती है? इतना ही नहीं, पिता के रहते किसी के पुत्र क्यों मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? अर्जुन के मुख से ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उन्हें नहीं चुकाता वो इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता का वचन देकर भी समस्या पर उसकी सहायता नहीं करता
वो नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे दिव्य वचनों को सुनने के बाद अर्जुन की जिज्ञासा कम नहीं हुई और उन्होंने फिर श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा कि मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है। स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणियों को किस पाप कर्म के कारण मिलता है और मनुष्य किस दुष्कर्म के फल स्वरूप जघन्य पशु बनता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, जो मनुष्य अणिकन्या को बेच देता है वो हमेशा रोगी रहता है। जो अभक्ष्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरा पान करता है गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वो स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेता है बाद में भोजन को दान करते हैं वो बिल्ली और सुअर की योनि को प्राप्त होते हैं। उधर जैसे जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का जवाब देते जा रहे थे वैसे वैसे अर्जुन के मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और इसी जिज्ञासा के कारण अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा कि इस संसार में जिन प्राणियों को आपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो उत्तम रीति से पात्र को स्वर्ण दान करता है वो उत्तम वाहन और धन धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्या दान करते हैं वो उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। ये सुन अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे दयानिधे, इस संसार में आपने किसी को तो इतना सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया है किसी को निर्धन, तो ऐसा क्यों है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जिन प्राणियों ने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है और जिन्होंने विद्या दान किया है वो विद्वान है। फिर भी पुरुष का रूप स्वरूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं वो धनवान व पुत्रवान होते हैं। उधर श्री कृष्ण के मुख से अपने सवालों का जवाब सुनकर अर्जुन कुछ देर के लिए शांत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे बोले, हे पार्थ, क्या तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई या और भी कुछ पूछना है। तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, अभी भी मेरे मन में कई सवाल हैं जिसका उत्तर मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, चलो बताओ तुम और क्या जानना चाहते हो। तब अर्जुन ने कहा कि कृपया कर पहले मुझे ये बताएं कि मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो वो धन दौलत से मोह करने लगता है। ये सब नाशवान है। विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है वो राजा समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुएं नाशवान हैं पर केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका नाश नहीं हो सकता। भगवान के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने फिर श्री कृष्ण से पूछा कि सखा, मनुष्यों में शारीरिक रोगों जैसे रक्त विकार, खंडवायु, अंधता तथा पंगुता आदि का क्या कारण है। ये रोग क्यों होते हैं, बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्र, शील संयम रहित, खंडवायु जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती वो संयम रहित, ज्योतिहीनता जैसे विकारों से ग्रस्त रहती है। ये सुन फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि कृपा करके गुरु दक्षिणा के बारे में भी मुझे कुछ बताने का कष्ट करें, मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताएं। तब श्री कृष्ण अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए बोले कि तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे ही गुरु बनना चाहिए। अपने गुरु की देखरेख में ही मेरी पूजा करें। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी स्पतग्राम मारने का पाप भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासियों से कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वो ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वो मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वो चंडाल के समान है। जिस जगह मंदिर का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कर्म निष्फल हैं। ऐसा व्यक्ति कुकर, सूकर, गर्दभ, काक इन योनियों को पाता है। वो अजगर सर्प समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है।
गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनाएंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे, वो नरक के 84 योनियों के झंझट यानी जन्म मरण के चक्र से बचेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। तो आज हमने जाना कि मनुष्य को गर्भ में कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक बालक की कथा सुनाती हूँ जो विष्णु भगवान का सच्चा भक्त था और जिसके लिए विष्णु भगवान ने धरती के 2 टुकड़े कर दिए थे। अगर भक्त सभी मुश्किलों को झेलते हुए अपने ईश्वर का ध्यान करता रहता है तो भगवान भी ऐसे भक्त के लिए कुछ भी कर देते हैं। हमारे इतिहास में वैसे तो इस तरह की कई कहानियां हैं, लेकिन संत महिदास जी की कथा को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बच्चा जो विष्णु भगवान को बहुत मानता था और इनकी आराधना करता था। पिता इस बालक को निकम्मा समझते थे और समाज भी बालक को इज्जत नहीं देता था। कहानी है कि हारित ऋषि के वंश में मांडुकी नाम के एक विद्वान थे। कहते हैं कि इनकी कई पत्नियां थी, इसलिए शायद शास्त्रों में ये ऋषि काफी विवादों से घिरे हुए रहते हैं। अनेक पत्नियों में से एक पत्नी का नाम इत्रा था। इन्हीं से जन्म लेने वाले पुत्र का नाम महिदास था। कि महिदास बचपन से ही विष्णु के मंत्र का जाप करते थे। एक यही कारण था कि इनके पिता मांडुकी इनको बेकार समझते थे। कुछ समय बाद पिता ने रोज ही इस बालक को अपमानित करना शुरू कर दिया था। इस बात को देखकर महिदास की माँ बहुत निराश रहने लगी थी। वो खिन्न थी क्योंकि पिता इसके बच्चे का अपमान करता था और दूसरी पत्नियों के बच्चे को गले से लगा कर रखता था। एक बार यज्ञ के दौरान पिता ने एक बालक को अपनी गोद में बिठा लिया और महिदास को जमीन पर ही रहने दिया। इस बात से महिदास और उसकी माँ को काफी चोट पहुंची और माँ ने धरती फट जाए ऐसा बोला। तब कहते हैं कि तुरंत धरती फटती है और विष्णु भगवान सोने का सिंहासन लिए प्रकट होते हैं। ये सिंहासन महिदास के लिए था। एक भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर खुद भगवान प्रकट हुए थे। बाद में इसी बालक ने ब्राह्मण ग्रंथ का निर्माण कर इतिहास लिखा है। ये कथा दर्शाती है कि भगवान बिना बोले भी भक्त की परेशानी समझते हैं और वक्त आने पर उसका हल भी निकाल देते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।